अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक बना रहे हैं और ये हम 4 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। बाज़ात हमारे पास इस तरह का होता है फैब्रिक जिसके बॉर्डर होता है साथ और बेतरतीब बॉर्डर होता है, तो इसको मैं आपको आज एडजस्ट करने का तरीका सिखाऊंगी। और थोड़ा सा ये हमारे पास ट्राउज़र का पीस है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो एक साइड से बॉर्डर है इसको उतार लेंगे। तो यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ा के लिया है, 11 इंच का ये मैंने पीस लिया है जिससे हम टॉप पार्ट बनाएंगे। अब ये जो बड़ा पीस है हमारा, इससे हमने प्लेट्स डाल लेनी है और इसे हमने बॉटम के तौर पे फ्रॉक के यूज़ करना है। आप चुनट बना लें, जो धागा खींच के बनाते हैं, या प्लेट्स, ये आपकी मर्ज़ी है। और नीचे से हम इसको सिंपल डबल फोल्ड करेंगे और ये बॉर्डर नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये जो पार्ट है इससे हम टॉप पार्ट बनाएंगे, उसका मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। अब देखें, इसका भी बॉर्डर जो है बेतरतीब है, एक साइड पे भी बॉर्डर है, तो उसका मैं आपको अच्छे से एडजस्ट करने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये देखें, ये इस तरह से हम जब रखें तो ये हमारे पास 25 इंच कपड़ा है, जो कि तैयार होने के बाद 22 से 23 इंच आसानी से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम पहले ये साइड वाला बॉर्डर जो है इसको अलहदा कर लेंगे, क्योंकि ये एक साइड की तरफ है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, अब यहाँ से आप गौर से देखिएगा। तो इस पीस से हम बैक पार्ट बनाएंगे। इसकी चौड़ाई देखें 9 इंच है और लंबाई इसकी 11 इंच है। अब ये इसके साथ जो सफ़ेद किनारी है, पहले हम इसको उतार लेंगे और फिर इसको हम सेंटर की तरफ रखेंगे, जो बॉर्डर वाली साइड है। यहाँ पे हम ये जो ट्राउज़र का कपड़ा था, सादा कपड़ा लेंगे और ये हमने डबल ही लेना है। ये देखें, इस तरह से हम चारों पीसेस को बराबर कर लेंगे। और अब यहाँ से हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। और सबसे पहले हम इसको जोड़ लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने जोड़ लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम जो 1.5 इंच कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने बटन पट्टी बनानी है, फ्रंट और बैक दोनों में। अब यहाँ से तीरे के लिए मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है और कंधे के लिए भी हम 5.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। और चेस्ट के लिए हमारे पास ये पूरा ही है कपड़ा, यहाँ पे 7.5 इंच यानी कि 15 इंच है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 14 इंच तैयार करनी है चेस्ट, इसलिए मैंने ये सारा ही कपड़ा रख लिया। और कमर का यहाँ पे मैं आधा इंच अंदर की तरफ यानी कि 13.5 इंच के बराबर हम रखेंगे। और यहाँ से मैंने गले के लिए 2 इंच पे निशान लगाया है चौड़ाई का और 1.5 इंच गहराई का। ये बैक नेक लाइन है और फ्रंट का जो नेक लाइन है वो हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब हम पहले बैक नेक लाइन जो है उसकी हमने कटिंग करनी है। यहाँ से कंधे की भी कटिंग कर लेंगे और थोड़ी सी हम कमर की यहाँ पे शेप देंगे। और यहाँ से देखें, पहले बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे और अब हम जो इसका बैक साइड है उसको अलहदा कर लेंगे और फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे गले की। यहाँ से देखें, जो कपड़ा इस तरह आगे को बढ़ा हुआ है हमने प्लैकेट के लिए रखा है, उसको भी मैंने बराबर कर लिया है। और अब हम फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखें, ये जो हमने प्लैकेट के लिए कपड़ा रखा है, सबसे पहले हम इसको फोल्ड करके इस तरह से बटन पट्टी के लिए सिलाइयाँ लगा लेंगे, फ्रंट साइड की भी और जो बैक के लिए भी हमने रखा है उस साइड की भी। तो इस तरह बॉर्डर का जो हिस्सा है उसको हम थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि उसका भी एक अच्छी सी लुक आए। अब ये बैक है, तो बैक को भी इसी तरह से हम बटन पट्टी तैयार कर लेंगे और फिर इसको कैसे जोड़ना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हाफ स्लिट जो है ना वो हमने खुली रख लेनी है ऊपर से, और यहाँ तक देखें हमने सिलाई लगा लेनी है। और फ्रंट का जो है ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली थी, उसको सिलाई लगा के इसको हम यहाँ से सिर्फ अटैच करेंगे और बाकी खुला रखेंगे। अब हम इन दोनों के शोल्डर जो हैं तीरे से, वहाँ से हम इसको अटैच करेंगे और पहले हम यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये देखिए, इस तरह से ये हमारे पास आ गया है। टॉप पार्ट का गला बनाएंगे, जो पाइपिंग लगानी है हमने गले में, तो उसके लिए मैंने ये रेब पट्टी ली है। ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रेब पट्टी ही लें, वरना फिर आपको इसको जो लुक देनी है, फिनिशिंग देनी है, उसमें काफ़ी मुश्किल आ सकती है। तो ये हमने एक साइड का पहले
स्टार्ट से भी और एंड से भी 1-1 इंच कपड़ा बढ़ा के रखना है। और इसको हमने सिलाई लगा ली। फिर दूसरी साइड का भी इसी तरह से हम कपड़ा 1 इंच स्टार्ट से बढ़ा के रखेंगे और फिर उसको फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई हमने कपड़े को जो रेब पट्टी ली है गले के साथ साथ रखते हुए एक एक पैर की सिलाई यहाँ पे हमने लगानी है। और यहाँ से भी देखें 1 इंच बढ़ा के कपड़ा रखा है। यहाँ पे हम सारी जो सिलाई लगाई है उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट लगा लेंगे। सिलाई को बचाते हुए थोड़े थोड़े फासले पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इनके बगैर जो है ना, जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं राउंड शेप जो होती है गले की उसमें सफाई नहीं आती। अब यहाँ से इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया और दोबारा से डबल फोल्ड करके तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पाइपिंग भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पाइपिंग नहीं बना रही, मैं वैसे ही यहाँ से फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा रही हूँ। आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने जैसे एक साइड की सिलाई लगाई है इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे जी। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट करके तो बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे तो बड़ा नीट हमारा गला तैयार हो चुका है। अब ये जो कपड़ा था हमारे पास बचा, इससे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारे पास एक कतरन ही है इसको हम बाजू के आगे पट्टी लगाएंगे। अब हमने टॉप पार्ट तैयार कर लिया है और ये जो बॉटम है इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर उसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से उल्टा करके रखेंगे टॉप पार्ट की सीधी साइड के ऊपर और सिलाई लगा के इस तरह सीधा करेंगे। और ये जो बाजू हैं ये भी मैंने तैयार कर लिए थे। अब इनको हमने इस तरह से पहले कंधे के दरमियान से लगाना शुरू करना है और फिर साइड की तरफ दोनों बाजू इसी तरह से लगा लेंगे। और बाजू लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें यहाँ से बाजू की मोहरी से शुरू करेंगे, इसको बराबर रखते हुए दोनों साइडों को अच्छे से बराबर कर लेना है। और यहाँ से देखें और आप देखेंगे कि ये लेस के बग़ैर ही हमने कितना प्यारा बेबी फ्रॉक बनाया है बॉर्डर पट्टी वाले डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे मैंने काज करवा के बटन्स लगाए हैं, जो मर्दाना बटन होते हैं वो वाले बटन हैं। और उसके ऊपर मैंने एक एक मोती लगा लिया है और बैक की साइड पे भी एक मैंने बटन लगाया है। तो देखें कितनी खूबसूरत लुक इसकी आई है। तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।